तो कई बार विषय के पीछे भागना पड़ता है। लोग कहते हैं महाराज जी आप भूतकाल बताते हैं या भविष्य बताते हैं। मैं कहता हूं मैं भूतकाल ही बताता हूं, भविष्य भी बताता हूं और वर्तमान भी बताता हूं। यदि आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं होती तो पंडोखर धाम नहीं आए होते। तो वो भूतकाल को तो छूना ही पड़ेगा कि आपके जीवन में ये घटना हुई, आपका बच्चा खत्म हो गया, आपका पति खत्म हो गया, आपकी पत्नी खत्म हो गई, आपकी पत्नी चली गई, पति चला गया, आपके साथ ये चीटिंग हो गई, तो उसको छूना ही पड़ता है। बिगैर भूतकाल के बताए कोई को विश्वास भी नहीं होगा। जैसे हम आपसे कहते हैं जाओ आज से सन 2055 में आप इंद्र बन जाएंगे, किसने देखा? विश्वास कर जाओगे? तो पहले कुछ बताने के लिए कुछ ऐसी चीज बतानी पड़ती है, तब विश्वास जागृत होता है। जैसे कि लंका में हनुमान जी महाराज गए तो माता जानकी जी ने, सीता जी ने क्या देखा कि राम नाम अंकित मुद्रिका प्राप्त हुई है, ये तो मेरे प्रभु की है। लेकिन उन्होंने कहा ये होना यहां भी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये माया की नगरी है। रावण के पास एक से एक जादूगर है, नेटक चिटक करने वाले हैं, तांत्रिक हैं, तो ये भी होना बहुत बड़ी बात नहीं। क्योंकि सीता जी को यानी मां जानकी जी को रावण ने कई बार अनेक अनेक रूप को धारण करके अनेक अनेक प्रकार के भ्रम फैलाए दिखाए, लेकिन हमारी मैया जानकी जी भ्रमित नहीं हुई। लेकिन एक क्षण में मुद्रिका पहचान ली, परंतु उनको तत्काल जवाब मिला कि यहां यह बात होना भी कोई बड़ी बात नहीं है। जो व्यक्ति राम का हूबहू मेरे प्रभु का, मेरे अवदेश का, मेरे ईश्वर का, मेरे परमात्मा का, मेरा स्वामी का कटा हुआ सिर दिखा सकता है, तो मुद्रिका क्या बड़ी बात है, समझे? तो जिस यहां पर हर प्रकार की माया है, और समय समय पर देवताओं ने भी, राक्षसों ने भी कई माया रूपी शक्तियों का दर्शन कराया। काम वशीकरण का भी दर्शन कराया। अभी हमसे पूछ रहे थे कुछ मीडिया वाले कि भाई वशीकरण कितने प्रकार के होते हैं। वशीकरण तो मैंने जवाब तो नहीं दिया, लेकिन वशीकरण इतने प्रकार के होते हैं जितने प्रकार के पढ़ने लिखने में भी नहीं आते। हजारों प्रकार के वशीकरण होते हैं, लेकिन इस भारत भूमि पर सब उपलब्ध है। हमारे जब हनुमान जी महाराज ने भी वहां विश्वास दिलाया, शपथ करुणा निधान की, तो कहा कि माया से सब बदला जा सकता है, लेकिन जो हमारे बीच में पति पत्नी के बीच में जो बात थी कोई नहीं जानता था। हमने करुणा निधान और अवदेश नाम श्री मां जानकी जी ने राम जी को दिया था। ये नाम सुनते ही मां जानकी को विश्वास हो गया ये मेरा ही प्रभु का कोई दूत या दास है, कोई भाई है। तो विश्वास तो भूतकाल बता के ही दिया जाता है। आप जितने लोग आए भाई घटना लेके तो आए हो कि हमारी दुकान नहीं चल रही। जब आपको पता है कि दुकान नहीं चल रही तो आएगा, तो पता ही दुकान नहीं चल रही है तो उसको डेवलपमेंट करो, संशोधन करो, साफ सफाई करो, उसका नियम बदलो, उसमें कुछ नई चीज रखो, चलने लगेगी। लेकिन नहीं, सब कुछ किया तो नहीं चल रही। तो उस आप आए तो यही किनारे हो कि हमारी दुकान चलने लगे, तो हमें तो बताना पड़ेगा कि तुम्हारी दुकान नहीं चल रही, इसलिए आप पंडोखर धाम आए। तो भूतकाल तो बताना ही पड़ेगा। फिर वर्तमान की स्थिति बतानी पड़ती कि इस समय इस स्थिति से गुजर रहे हो, आपने ये प्रयास किया है, ये आपके लायक है नहीं, आपको सफलता मिलेगी या नहीं, आपने इस प्रकार का कार्य किया है, इस प्रकार के प्रयास आप कर रहे हो, ये बताना पड़ता है। फिर उसके बाद भविष्य बताया जाता है। जाओ भैया फलानी तारीख तक, फलाने महीने तक, फलाने सन में, फलाने युग में आपको ऐसा सभी प्राप्त होगा। तो उसको विश्वास हो जाता है कि उसने भूतकाल सही बताया, वर्तमान की स्थिति सही बताई, तो भविष्य भी सही होगा। जब समय आ जाने पर भी वर्तमान बन जाता है, फिर वो पंडोखर धाम आता है कि महाराज जी आपने जो बताया वो साक्षर पूर्ण हो गया। तो कर्म प्रधानता है, कर्म करोगे तो सफलता मिलेगी, कर्म नहीं करोगे
तो हम कुछ भी बता दें आपको सफलता नहीं मिलेगी।